नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामिति सूत्रों पर आधारित प्रश्न। साथियों देखेंगे आज के वीडियो का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि p बटे क्यू माइनस क्यू बटे पी बराबर 4 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है पी क्यूब बटे क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब बटे पी क्यूब का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे, अगर इस सेम चीज का हम लोग क्या कर दें, क्यूब कर दें, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी फार्मूला एक बार देख लेते हैं तो प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, या ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस 4ab रख देंगे, तब भी सेम चीज आपका प्राप्त होगा। क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर से 4ab। अब ये घट जाएगा, फिर से क्या बचेगा, प्लस 2ab बच जाएगा। यही तो भाई हुआ है। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा। इससे हम लोग माइनस वाला कैसे बनाएंगे, ये चीजें कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें आपको पता रहेगा तभी मजा आएगा। यहाँ पे सेम इसी का उल्टा कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या करना, माइनस 4ab। यहाँ पे प्लस रखे थे, यहाँ पे माइनस। आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। अब हम लोग क्यूब पे चलते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ए माइनस ए प्लस बी। आगे देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आगे देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए बी, क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में और घन के रूप में। साथियों देखेंगे यहाँ पे हमको फार्मूला जरूरत पड़ेगी घन की। अब चाहे घन हमारे पास 4 है, घन कितने हैं, 4 है। अब आपको डिसाइड करना होगा कौन सा फार्मूला इसमें रखें तो बेटर होगा। यहाँ पे एक एक पद को तो अलग अलग से क्यूब किया नहीं जा सकता। जब भी हम क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का कुछ इस प्रकार से करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन याद रखेंगे अगर सीधा हम लोग इसका क्यूब कर देते हैं तो हमको क्या ये प्लस वाले फॉर्म में ए प्लस बी के रूप में क्या प्राप्त हो पाएगा, कब प्राप्त हो पाएगा, जब इन दोनों अगर ए मान ले इस वाले पद को बी मान ले, तभी तो हम लोगों को, अगर ये प्लस रहेगा होल क्यूब करेंगे तभी यहाँ पे जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको फॉर्म प्राप्त हो पाएगा। कहाँ गया बी क्यूब वाला, ये रहा ए क्यूब बी क्यूब। ये चीजें आपको देखना है, ये मिस्टेक से हो गया था, ठीक है। तभी ये चीज प्राप्त होगा। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमको जो है प्लस में लेके जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्लस में प्राप्त करेंगे और प्लस में प्राप्त करने के बाद दिन उसके बाद क्या कर लेंगे, हम लोग क्यूब कर लेंगे। चलिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। p बटे क्यू, क्यू बटे p बराबर 4 दिया गया। यहाँ पे कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब साथियों दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग कर देंगे तब देखेंगे क्या प्राप्त होगा, ये वाला क्या हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए p बटे क्यू माइनस प्लस क्यू बटे p का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग कर दें 4 गुणे p बटे क्यू गुणे क्यू बटे क्या हो गया, p हो गया। कैसे किए हम लोग, देखिए अगर a माइनस बी का हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे कर सकते कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग कर दें 4ab।
तो सेम चीजें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस चीज को हम लोग फॉर्म करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इधर से जब 4ab इसमें से घट जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा कि नहीं बचेगा। सेम टू सेम चीजें प्राप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। वही चीजें यहाँ हम लोग किए हैं इस फार्मूले से। ताकि क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ से हमको p बटे क्यू और q बटे p जब प्राप्त हो जाएगा, इसका घन करेंगे तो ये वाला रूप हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी का उत्तर हमको निकालना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे, अगर इसको विस्तारित करें, वर्ग किए हैं, इस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से p से p कट गया, q से q कट गया, ये माइनस में अगर ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जुड़ के, 20 हो जाएगा। तो अब इधर से p बटे क्यू स्क्वायर लगा हुआ है, तो p बटे क्यू धन q बटे p। अगर हम लोग स्क्वायर हटा दे यहाँ से तो वो वाला 20 किस में चला जाएगा, कार्डिम चला जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, कितना आ गया, 2 अंडर रूट 5। p बटे क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2 अंडर रूट 5। चलिए अब इसका अगर हम लोग सीधा घन कर दें तो फिर कहते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। अब की बार घन जब कर लेंगे हम लोग तो सीधा सीधा क्या निकल आएगा, उत्तर निकल आएगा। चलिए दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, घन। जब घन करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे क्यू क्यू धन क्यू क्यू बटे पी क्यू धन 3 गुणे ए बी होता है तो क्या हो जाएगा, p बटे क्यू गुणे क्यू बटे p, ब्रैकेट में p बटे क्यू धन q बटे p बराबर क्या मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8। और देखिए 5 5 का अगर हम लोग 3 बार गुणा करें तो देखेंगे इन दोनों का जब भी कड़ी का आपस में 2 बार गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है और संख्या 1 बार प्राप्त होती है। ये 1 अंडर रूट बचेगा। इधर देखेंगे फिर क्या हो जाएगा, p से p कट गया, q से q कट गया। अगर देखिए यहाँ पे p बटे q का वैल्यू, p बटे q का वैल्यू कितना आया था, 2 अंडर रूट 5। यहाँ पे p बटे q जब हम लोग निकाले थे, अंडर रूट निकल के कितना आया था, 2 अंडर रूट 5 वैल्यू आ गया था। ठीक है, आया था कि नहीं आया था भाई। इधर से जब ये 4 पंचे 20 हो गया था, स्क्वायर हटाए तो कार्डिंग हो गया, 2 अंडर रूट 5 आया। तो ये वाली वैल्यू जो है हम लोग कहाँ प्लांट कर देंगे, यहाँ प्लांट कर देंगे। कितना रखेंगे, 2 अंडर रूट 5 रखेंगे। तो देखिए p बटे क्यू, पी क्यूब बटे क्यू क्यूब, क्यू क्यूब बटे पी क्यूब, ये सेम टू सेम चीजें प्राप्त हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अब देखेंगे प्लस लगाइए, 3 गुणे इसका मान 1 हो जाएगा, और इस वाले का वैल्यू कितना आया है, 2 अंडर रूट 5 आया है। इधर कितना आ गया है, देखिए ये हो जाएगा 5, ये बचेगा 8 पंचे क्या हो गया, 40, 40 अंडर रूट 5। ये देखेंगे 3 दूना कितना हो गया, 6, 6 अंडर रूट 5 हो गया। इस चीज को अगर इधर ले जाएंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस। आपका उत्तर प्राप्त होगा p बटे क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब बटे पी क्यूब बराबर, ये जब 40 में से 40 अंडर रूट 5 में से 6 अंडर रूट 5 घटेगा कितना बचेगा, 34 अंडर रूट 5। कितना बचेगा, 34 अंडर रूट 5। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए साथियों, ये हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब धन वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब ये प्राप्त करने के लिए साथियों हमको कुछ इस प्रकार से वैल्यू चाहिए होगी। अगर इस प्रकार का वैल्यू हमको मिल जाता है तो हम लोग क्यूब करके क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये चीजें प्राप्त करने के लिए ध्यान से अगर इस चीज को देखिए, अगर इस चीज को हम लोग कर दे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ध्यान से आप देखिए, अगर इस चीज का हम लोग स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो क्या आपको प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, 2 गुणे एक्स बटे वाई गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कटेगा तो क्या आपका बचेगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर धन क्या बचा, 2। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पूरे मान में, यही तो पूरा वैल्यू है ये वाला, अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, एक्स बटे वाई धन वाई बटे एक्स का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा।
तो भाई इधर दो जोड़ेंगे तो उस पक्ष में भी दो जोड़ना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, दो जोड़ने पर। जब दो जोड़ेंगे तो देखिए दो इधर भी जोड़े और 14 में दो जोड़ दिए, कितना हो गया, 16 हो जाएगा। ये वाला पूरा वैल्यू x बटे वाई धन वाई बटे क्या हो जाएगा, यक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर दिए हैं इतना वैल्यू आएगा। इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, x बटे वाई धन वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर, और इधर 14 दो कितना हो जाएगा, 16। जब इधर से जाएगा ये हटेगा, या ऐसे कर लीजिए 16 कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तब आपका बचेगा x बटे वाई धन वाई बटे क्या हो जाएगा, x, और बराबर मिलेगा 4। अब साथियों हमको क्यूब में प्राप्त करना है, इसका बस क्यूब कर देना है, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह देते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। तो जब घन करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, फिर क्यूब करिए, इसका होगा एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब धन वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस 3x बटे वाई बटे एक्स, ब्रेकेट में x बटे वाई धन वाई बटे क्या हो गया, x हो गया, और बराबर इसका क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। अब देखेंगे यहाँ से x कट गया, y से y कट गया, और इस x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का वैल्यू कितना आया था यहाँ में शुरू में, ये तो घन किए हैं तो इतना हुआ है, बाकी कितना प्राप्त हुआ था, 4 प्राप्त हुआ था हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब धन वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब धन 3 गुणे क्या हो गया, 4 हो गया, बराबर कितना है, 64। 3 चौके 12 होगा, जब ये 12 बनेगा प्लस में रहेगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब धन वाई क्यूब बटे हो गया एक्स क्यूब, 64 में से 12 घट जाएगा, कितना प्राप्त होगा, 2, 5 पाउंड। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न है 0.07 गुणे 0.07 माइनस 0.2 बार 0 2 1 धन 0.03 गुणे 0.03। नीचे आपका दिया गया 0.3 बार 0 343 दिया गया, धन 0.4 बार 0 27 दिया गया है। ये प्रश्न है, आपको ये संख्या पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि ये ज्यामिति प्रश्नों, उस ज्यामितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये सूत्रों पर ही होंगे। संख्या को हमको नहीं देखना है, संख्या को देखना है लास्ट में, जब हमारा फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर दो चीज का जब भी स्क्वायर होता है, मान लीजिए 0.07 को अगर हम लोग a मान लें, और इस 0.3 को, दो प्रकार की संख्या है, इसको अगर b मान लें, तो साथियों ये वाला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, कहीं ना कहीं इन दोनों का ही गुणा हुआ होगा, ये पक्का मान लीजिए आप लोग। जो है ये पीछे वाला आपका जो हो जाएगा बी स्क्वायर, तो आप मान के चलिएगा कि इन दोनों का गुणा ही आएगा, तो क्या होगा, ए बी। आप हमेशा श्योर हो जाइए, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा ऐसे रहेगा, जब भी इतना बड़ा रहेगा तो आप मान के चलिएगा, चाहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फार्मूला रहेगा, या जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे फार्मूला रहेगा, या आपका क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रहेगा, या जो है आपका जो है किस पे रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या आपका किस पे रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या आपका किस पे रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, या आपका किस पे रहेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसी में से कोई ना कोई एक फार्मूला इसमें अवश्य ही लगा होगा, जब भी इस प्रकार का दिया जाएगा आपको। तो बहरहाल अब नीचे देखिए, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए क्यूब, भाई 3 बार गुणा। अब देखिए आप 343 किसका हो जाएगा, आप लोग जब गुणा करेंगे, और ये 27 वाला किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। यहां से कैसे जानेंगे कि 343 किसका होगा, भाई ये 7 है एक संख्या ना, तो 7 का होगा, क्या हो जाएगा, 7 का, यहाँ पे प्लस लगा है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब फार्मूला रख दीजिए, आप समझिए पहले शुरू में, तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे जब इसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस, यहाँ पे ये वाला माइनस में रहेगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे ये सेम टू सेम चीज ऊपर भी है, यहाँ नीचे भी है, तो क्या होगा, कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है, पहला पद दूसरा पद आपका यही तो है, और क्या हुआ है, जुड़ा है, तो आप जोड़ दीजिए 1 बटे ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, यानी 0.07 को
किससे जोड़ दीजिए, 0.03 से जोड़ दीजिए, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। अब देखेंगे ये अगर आप इसको हटा दीजिए जीरो, क्योंकि 0.1 अंक आ गया, उसके बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो अगर दशमलव हम लोग हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको पहले ऐसे रहने देते ना, आप चाहिए तो ऐसे रख लीजिए, 2 अंक दशमलव है तब भी आप 2 जीरो आप लोग बढ़ा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो वैसे कट जाएगा आपका, और 1 से जब 10 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, तो आपका उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, तुरंत इसका पैटर्न मिलाइए, क्या हो गया, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे सीधा करिए। नीचे देख रहे हैं ये क्यूब बनेगा कहीं ना कहीं, 343 27, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये वाला 7 का क्यूब हो जाएगा, 0.7 का होगा ना, 0.7 का, और ये क्या होगा, 0.03 का क्यूब हो जाएगा। तो देखेंगे नीचे कहीं ना कहीं जो बनेगा ए माइनस ए प्लस बी हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ये वाली चीजें हमेशा कट जाएगी, जो चीज यहाँ पे ऊपर है वो चीज नीचे कट जाएगी, अगर ये चीज ऊपर होती तो कहीं ना कहीं वही सेम टू सेम चीज क्या होती, कट जाती। ये वाला अलग दिख रहा है, जो अलग दिखे वही बचेगा, जो अलग दिखे वही बचेगा, ये सेम टू सेम आया नहीं, अगला वाला सेम टू सेम यही होगा, ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम टू सेम चीजें कट गया, थे ए प्लस क्या बचा, ए प्लस बी बचा, यही आपस में जोड़ लेना, जितना वैल्यू आएगा वही आपको रख देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 3.25 गुणे 3.25, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा आप फार्मूले पर रखिए, संख्या को आपको नहीं लेना है, संख्या लेंगे तो आप उलझ जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक कई क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी टाइम बीत जाएगा आपका। ये देखेंगे क्या हो जाएगा, जो दो प्रकार की संख्या है उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमेशा दो ये संख्या बनेगी आपका, सी स्क्वायर ना रखने लगिएगा, हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखना है। और देखेंगे यही सेम टू सेम संख्या तो यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, 2ab माइनस हो गया। यहाँ पे नीचे देखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा वर्गांतर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, भाई अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे देखेंगे ये पूरा फार्मूला कितने का है, तो ये अपना वाला फार्मूला कितने का है भाई साहब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। नीचे क्या आया है, वर्गांतर के फार्मूले में ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम चीजें क्या होती हैं, कट जाती हैं, देखिए एक बार कट गया। घात का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं b की घाते 2, तो यानी b का कितनी बार गुणा है, 2 बार। अगर मैं लिखूं b की घाते 3 तो b का कितनी बार गुणा है, 3 बार। जितनी घात उतनी बार गुणा, तो यही देखिए 2 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक, a माइनस बी 2 बार गुणा हो जाएगा। तो नीचे अगर देखिए सेम टू सेम आएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी एक बार तो कट ही जाएगा ना, तो क्या हुआ, एक बार जुड़ घटा है ऊपर और नीचे क्या हो गया है, जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर क्या करिए, दोनों प्रकार की संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार ऊपर वाले में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं, 3.25 यहाँ पे घटाना 1.75, नीचे वाले में क्या करना है, जोड़ना है, ऊपर वाले में घटा लेना है। चलिए जब हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, इधर 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 7 घटेगा नहीं, उधार लिए 12 हो गया, 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब नीचे देखेंगे, जब इस चीज को जोड़ेंगे, 5 5 कितना हो गया, 10, 7 2 कितना, 9, 9 1 क्या हो गया, 10, दशमलव आ गया, 3 1 4, 4 1 कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे देखिए, ये दशमलव के बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 0 बचा था। अब इसको काट दीजिए, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका। हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। जब इस चीज को काटेंगे, कैसे काटेंगे आप लोग ध्यान रखिए। जैसे ही दशमलव को भूल जाइए आप, काटने का मतलब, जैसे ये लिखा गया है, दशमलव को भूल जाइए, कितना है, 150, इसको काट दीजिए पहले, 5 तिहाई 15 कितना आ गया, 30 आ गया ना, कितना आ गया, 30 आ गया। अब कितने अंक पे दशमलव था, पीछे से गिना जाता दशमलव, इधर से 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक लगाइए, और 2 अंक कैसे दशमलव लगाएंगे, पीछे से गिने हैं तो पीछे से गिन के लगाइए, तो गिनिए 1 2, तो यहाँ पे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.30, और 0 का कोई महत्व नहीं, इसलिए हम लोग काट दिए, या 0 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.30, या कह दीजिए 0.3। आइए साथियों हम लोग देखते हैं प्रश्न। अब देखेंगे ये क्या है, कितने अंक पे लगा हुआ है, 3 अंक, कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक।
अगर ये चीज का हम लोग 8 से जैसे 64 दिख रहा, आप सोचेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, तो यहाँ पर भी तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, जो पहले पद का होगा वही दूसरे पद का भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर इधर मानते हैं ए स्क्वायर, तो इधर भी तो ए स्क्वायर बनना चाहिए। देखेंगे स्क्वायर बने हैं, स्क्वायर बने हैं तो श्योर आप हो जाइए किस में हो जाएगा, घन में हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, आप बहरहाल ये सब छोड़ दीजिए मामला, ये किसका होगा, घन का होगा, किसका होगा, घन का। यहाँ पे आपको इतना थिंकिंग ही नहीं करना है कि किसका है किसका नहीं है, पहले आप आगे बढ़िए। यहाँ पे ए वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये वाला होगा 0.4 का क्यूब, ये वाला होगा 0.3 का क्यूब, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर बना, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, गुणा, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये वाला क्या होगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए क्या आपका प्राप्त होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इस चीज का हम लोग घन करते हैं फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे सेम चीजें क्या होगी, कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, ए माइनस बी। अब आपको बस देखना है मूल संख्या क्या इसकी आई है 0.4, इसकी मूल संख्या क्या आई है 0.3। अब यहाँ पे अगर प्लस लगा होता तो जोड़ लेते, माइनस लगा है तो घटा लेंगे, घटाएंगे कितने में से, 0.4 में से घटा दिए 0.3, जब हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए साथियों हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 दिया गया तथा उन संख्याओं का योगफल भी आपको 25 दिया गया है, तो कहा जा रहा है तो इनके व्युत्क्रमों के वर्गों का अंतर क्या होगा आपको निकालना है। साथियों ये 4 ऑप्शन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर दो प्रकार की संख्या मान लेते हैं, एक ए है दूसरी बी है, तब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया गया 25, ये समीकरण अपना एक होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको समीकरण मानते हुए चलना है, तो गलती होने की संभावना 0% होगी। देखेंगे दूसरा आपको दिया गया, उनका योगफल भी आपको दिया गया, कितना हो गया है 25 है, ये क्या हो गया अपना समीकरण 2 हो गया। साथियों यहाँ पे देखेंगे ये फार्मूला बनेगा ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, बनेगा कि नहीं बनेगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 का भाग कर दें, समीकरण 2 का क्या कर दें, भाग कर दें, भाग करने पर, तो देखिए परिणाम क्या निकलता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे क्या आया है ए प्लस बी, प्राप्त होगा 25 बटे क्या होगा 25 होगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो ए माइनस बी आपको प्राप्त हो जाएगा 1। याद रखिएगा जब भी आपको ए प्लस बी तथा ए माइनस बी प्राप्त हो जाए, हमेशा जो है इससे ए का मान और बी का मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, अगर इस चीज को हम समीकरण 2 मान ले, क्या मान ले 2 मान ले, तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 3 मान ले, क्योंकि 2 माना जा चुका है, हम कहेंगे जो है समीकरण 1, समीकरण 2 तथा यहाँ पे जोड़ देते हैं सीधा 2 + 3 कर देते हैं। इसका मतलब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ा गया है, तो देखेंगे जब जुड़ेगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर दिया गया 25, ए माइनस बी बराबर आ गया है 1। जब जोड़ेंगे हम लोग तो देखेंगे ए जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा, ये बी से बी क्या होगा घट जाएगा, इधर क्या हो गया 26, 2 से काट दिए, ए बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अगर कुल वैल्यू जो है 25 है ए और बी को जोड़ने पर, तो बी बराबर जाहिर सी बात है 25 में से 13 घटा दीजिए, कितना आ गया 12 आ गया। अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों का वर्गांतर करना है, क्या करना है व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम का मतलब जैसे एक आया है 12, एक आया है 13, अगर इसका व्युत्क्रम करे तो 1/12 हो जाएगा, व्युत्क्रम करे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 13। वर्ग करना है और क्या करना है, इसका अंतर निकालना है, तो हम लोग वर्ग कर लिए और वर्ग का अंतर निकाल ले रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 1 बटे क्या हो गया 144 माइनस 1 बटे हो गया 169। देखेंगे तिरछा इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा, नीचे आपको नहीं देखना है बड़ा अंक का गुणा, इतना बड़ा गुणा करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 169 माइनस हो जाएगा 144, नीचे 144 गुणे 169 ऐसे रहने दीजिए, इसका काम ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन में देख के हम लोग लगा सकते हैं।
देखिए जब घटाएंगे ऊपर वाला कितना प्राप्त होगा 25, जिसका अंश 25 होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखेंगे पहला ऑप्शन जिसमें अंश दिया गया है 25, यही क्या हो जाएगा, उत्तर। नीचे वाला अपने आप मिल जाएगा।